ये बोली में नहीं है, जो जिज्ञासा रखा गया है सिर्फ बोली में नहीं है। हमको आपको साहब दीदी ने जो दिया है, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। तो बनाइएगा तब अभी तक विभिन्न नाम, उस ईश्वर का विभिन्न नाम दिया गया है। आशुतोष, औढ़रदानी, महाकाल। चाहे हमारे मंदिरों में जितने भी भारतवर्ष में मंदिर है, उसमें शिव की पूजा हुई है और हर मंदिर में अलग अलग नाम है। अभी तक हम लोग सिर्फ नाम सुने हैं। जितने भी नाम है सबका कुछ न कुछ मानी है, मतलब है। वह हमारे आपके ऊपर में लागू नहीं हुआ। लेकिन जैसे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइएगा और साहब ने जो हमको आपको कहा है कीजिएगा, तो देखिएगा कि धीरे धीरे जो कल नाम, उस परमात्मा के नाम जो विभूषित थे, जिनके नाम की हम आप रट लगा रहे थे, वह स्वरूप व्यक्ति में दिखेगा। ए भाई चुप रहो ना थोड़ी देर। एक तो ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आ गया हूँ। तो धीरे धीरे व्यक्ति में वो स्वरूप बनना शुरू होता है। अभी ये बहुत सारे लोग आए हैं, साहब को प्रणाम किए हैं, दीदी को प्रणाम किए हैं। दीदी के बारे में क्या बोले? शक्ति स्वरूपा, मतलब शक्ति का वो स्वरूप है। मतलब जैसी शक्ति है, शिव की शक्ति है, वैसी ही शक्ति नीलम भी है। कैसे लोग बोला शक्ति स्वरूपा? इसलिए कि जो स्वरूप शिव के साथ उनकी शक्तियां रहती हैं, उनकी भारियां हैं, जिसको आप पार्वती कहते हैं, कहीं उमा कहते हैं, कहीं उसको दुर्गा बोल रहे हैं, कहीं काली बोल रहे हैं। उसी तरह से वो स्वरूप नीलम के रूप में तैयार हुआ, तो आपने कह दिया कि शक्ति स्वरूपा। ठीक उस शिव का स्वरूप अपने शिष्यों में बनता है। जैसे जैसे वो दया की याचना करेगा, जैसे जैसे वो गुरु ने जो कहा है, गुरु ने ये नहीं कहा कि शिव चर्चा करना। आप लोग शिव चर्चा पर बल दे रहे थे, मैं सुन रहा था चुपचाप। शिव चर्चा करना हमारा आपका उद्देश्य नहीं है। शिव चर्चा करना उद्देश्य बनाए, आप चर्चैया हो जाइएगा, चरचरा की जिंदगी बीत जाएगी। शिव चर्चा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? गुरु ने पहले पूछा था साहब से, हरिंद्र तुम करते क्या हो? इसी बेगूसराय की धरती पर पूछा था कि हरिंद्र तुम करते क्या हो? साहब ने क्या कहा था? साहब ने तो महादेव को एक बार भी नहीं कहा कि हम शिव चर्चा करते हैं। साहब ने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो हमारा आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि हम शिव शिष्य बनाने के लिए चले हैं, शिव चर्चा करने नहीं चले। और जैसे ये हो जाएगा कि हम शिव चर्चा करने चले हैं, हम भाषण करेंगे गोल गोल, बहुत बड़का हम ये मतलब क्या बोले चर्चैया हो गए हैं, तब तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। आपकी यात्रा रुकनी ही रुकनी है, कोई नहीं संभाल पाए। तो हमारा आपका उद्देश्य है कि भगवान शिव को सांश्री हरिंद्रानंद के कहने पर भगवान शिव को हमने गुरु माना है।
तो हमको महादेव का चेला बनाना है। तीसरा सूत्र में कहा गया अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करिए। ऐसे आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग भी कहिएगा तो क्या फर्क पड़ जाए। प्रणाम करने का मतलब ही है कि उसके पास झुकना। प्रणाम उसी को किया जाता है जिसके पास हमारा आपका मन आके झुक जाता है। तो मन झुकेगा नहीं है और जिंदगी भर माला पर नमः शिवाय कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ कितने करोड़ी मल आए हैं, करोड़ी मल समझते हैं। करोड़ों बार नमः शिवाय करने वाला ससुरा मर गया, सड़ गया, चला गया, मन नहीं झुका। वो शब्द में नमः शिवाय रह गया, शब्द में नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव, ये शब्द में नहीं होगा। जो साहब ने हमको आपको दिया है उस चीज को जैसे आप करिएगा, आप झुकना शुरू कर दीजिए। आपका मन हमेशा झुका रहेगा। कहाँ झुकेगा? पहले इस संसार में झुकेगा, तब जाके शिव के पास झुकेगा। इस संसार में किसी का मन झुकता है? बेटा थोड़ा पढ़ लिख लिया, नौकरी करने लिया लगा तो बापे के सामने चौड़ा हो गया। ये नहीं जाना कि बाप ने कैसे हमको पढ़ाया है, माँ ने क्या कष्ट करके हमको पैसा पूरा किया जिससे हम पढ़ाई किए। कहाँ झुक रहा है मन? हम आप तो विभिन्न तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मन नहीं झुक रहा है। लेकिन साहब के जो सूत्र हैं, जो उन्होंने दिया है, अगर सही से उसको करना शुरू करिएगा तो धीरे धीरे मन झुकना शुरू होगा। झुकेगा किसके बीच? आदमी के बीच ना। और जैसे मन झुकेगा तो आपको आदमी आदमी नजर आएगा। अभी अशोक बोल के गए ना, आदमी आदमी नजर आएगा। तब ये नहीं नजर आएगा कि ये ओम है कि ये डोम है, नहीं। आपसे धीरे धीरे क्या होगा? आपको लगेगा कि ये महादेव का आदमी है। ये धरती पर किस जाति का है हमको क्या लेना देना है, किस वर्ण का है क्या लेना देना है, किस खान पान का है हमको क्या लेना देना है। लेकिन है तो महादेव का। तो जो महादेव का वो मेरा है। तो लोगों के बीच में झुकेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शिव चर्चा के नाम पर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये बात गलत। आप झूठ मूठ का ढिंढोरा पीट रहे हो और ये ढिंढोरा पीटने से कुछ होगा नहीं। कारण है कि उस जिस शिव को हमने अपने गुरु माना है, उसकी दया के नीचे जैसे इंसान होगा, जैसे आदमी उसके दया के नीचे रहना सीखेगा, जान लीजिए कि सबसे पहले वो व्यक्ति के पास झुक जाएगा। उसको लगेगा कि वही शिव, एको अहम बहुश्याम। पूर्व में हमारे लोगों ने कहा है उस परमात्मा के बारे में कि एको अहम बहुश्याम, मैं ही एक से अनेक में बदला हूं। चाहे किसी जाति में हूँ, वर्ण में हूँ, खान पान में हूँ, पहनावा ओढ़ावा में हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ही हूँ। अगर वो शिव है हमने आप में, वो किसी जाति का है धरती पर, उससे क्या लेना देना भाई। धरती पर तो ऐसे जाति दो ही होता है। मैं बहुत पहले शिव चर्चा में 18 साल पहले मैं बोला था, हमको बोला था धरती पर, समस्तीपुर में एक जगह में चर्चा में था, बोला अच्छा बहुत शिव चर्चा करते हैं, आपको बहुत जानकारी है, ये बताइए तो धरती पर कितना जाति है। हमने कहा यार जाति तो दो ही है। तो चुप हुआ, कहा दो कैसे है? वो तो जाति जानता था कि ये फलना जाति है, ये चमार है, तो ये डोम है, तो ये बावन है, तो ये राजपूत है, ये फलना। मैंने कहा यार ये जाति नहीं है, जाति तो धरती पर दो ही है, एक नर है तो दूसरी नारी। साला सब बीमारी पकड़ लिया इसको। हम लोग आ रहे थे कहीं खगड़िया से चर्चा करके, एक महिला बैठी हुई थी, उसके बगल में अशोक भाई बैठे हुए थे, अपोजिट कंपार्टमेंट में ही हम लोग सामने बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। वो महिला थोड़ा ज्यादा चालू पुर्जा हमको बुझाया,
और दो महिला बैठ के आपस में बात करे, जानै छहो ये दुसार से हड्डी छुआई छे। वो बोले, तो हम सामने बैठे हुए थे, हम बोले तोरा बगल में जो बैठल छो न वो दुसादे छे। अशोक भाई के बारे में बोल दिए, ऐसे ही झूठ बोल दिए। जो तोरा बगल में जो बैठल छो न से वो दुसादे छे। चमक के उठी, सीट छोड़ के कंपार्टमेंट छोड़िए भाग गए। बाप रे बाप, मत हड्डी छुआई गई। देखिए आदमी कहाँ पहुंचा हुआ है। आदमी को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो साहब दीदी ने हमको आपको सूत्र दिया है, उस सूत्र को करिए ना। अभी तो जैसे बच्चा को नहीं बोलते हैं, बच्चा बोल रहा है मम्मी हमको साइकिल खरीद के दो, तो उसको मम्मी ने दे दिया या पापा ने दे दिया साइकिल खरीद के। तो साइकिल जब चलाता है तो कभी बाएं गिरता है, कभी दाएं गिरता है, कभी मुंह तोड़वा लेता है, कभी टांग फोड़वा लेता है, कुछ भी करता है। लेकिन जिस दिन वो सीख जाता है साइकिल, तब क्या होता है जानते हैं? वो जेब में मोबाइल रखे हुए है, साइकिल एक हाथ से चला रहा है, दूसर हाथ से जेब से मोबाइल निकालेगा, लगा लेगा कान में। हाँ मम्मी, हाँ बउआ बाजार जा रहा है, कहाँ बोलो ना, है 2 किलो टमाटर ले ले यूं। तो देखिए अब वो साइकिल से नहीं गिर रहा है, बड़ी आसानी से ऑटोमेशन में आ गया। अपने आप उसका साइकिल पर बैठा चलना शुरू। कोई आ गया तो घंटी बजा दिया, कोई सामने एकाएक आ गया तो ब्रेक लग गई। देखो देखो, ये ऑटोमेशन में आ जाना, अपने आप में हो जाना, ये स्थिति होती है। तो अभी तो सूत्र हमको आपको करने के लिए कहा गया, लेकिन जिस दिन ऑटोमेशन में आ जाएगा, अपने आप आपको सूत्र होना शुरू हो जाएगा कि बहुत विषम परिस्थिति सामने आई। अभी हमको मालती कुछ बोल रही, जैसे विषम परिस्थिति में आएगी उसका मन झुकेगा और अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने मालिक से कहेगा थोड़ी दया कर दीजिए ना। और जैसे दया की स्थिति में उसका मन जाएगा, वो तो दया का खजाना है, फटाफट, देर नहीं होती। बच्चे को शांत कर। एक तो शिव चर्चा में 9 साल से नीचे के बच्चे को बैठने ही नहीं दी। मेरे जैसा आदमी जब बोलेगा ना तो अगल बगल परेत भी रहता है। हम तो चले जाएंगे, वो साला परेशान कर देगा उसको, 2-3 दिन तक होश नहीं होने देगा। कारण मैं अघोरी भी रहा हूँ, तो मैं मसान में भी रहा। और दीदी नीलम आनंद कहा करती थी 9 साल से नीचे के बच्चे को शिव चर्चा में मत लाए, परेशान हो जाएगा। या तो वो परेशान होगा, नहीं तो आपको परेशान करेगा। तो जैसे जैसे साहब ने हमको आपको जो सूत्र दिया है, वो सूत्र होना शुरू हो जाए। जैसे बच्चे का साइकिल सीख जाना, बाजार पहुंचा देगा वो आपको, तो हमारे आपके अंदर में ये सूत्र का हो जाना। जैसे होगा, बनो तो सिद्ध, रहो तो सिद्ध, जियो तो सिद्ध। चाहे उस लाख सुख में भी रहेगा, वो महादेव को भूल नहीं सकता है। लाख दुख में तो सब सिमरन करता है, सुख में भूलता है। आप जब बहुत ज्यादा सुखी भी हो जाइएगा, फिर भी आपका महादेव। कल मैं एक फंक्शन में था, बेगूसराय में ही था, मंझौल के पास। काफी वहाँ गाना वाना बज रहा है, कुछ गायिका आई थी गा रही है, कुछ गायक लोग थे, गजल गा रहा है, कोई गीत गा रहा है। मेरा मन नहीं ठहर रहा है, मैं वहां भी चुपचाप कुर्सी पे बैठा हूँ। तो कह रहा हूँ सरकार दया कीजिए कि फंक्शन में जल्दी हो जाए, हम भाग जाए। जिस फंक्शन में गया था वो तिलक था, सगुन तिलक था, उसमें गया था। हम नाच रंग देखे थोड़े गए। अब नाच रंग चल रहा है तो क्या करें, वहीं आपको बैठना है तो क्या कीजिए। लेकिन मन ही मन में कह रहा था जितना जल्दी खत्म हो जाए मैं चलूं। तो आप दुख में रहिए या सुख में रहिए, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात खाली बनी रह जाए, शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ। शिव मेरे हैं और मैं शिव का हूँ। ये चीज बनने के लिए ही ना ये सूत्र है, नहीं तो ये सूत्र पुत्र कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं।
हमें आपने ये बात ठहर जाए। अभी कपिल बोल के गए ना कि चप्पल को जैसे अपना समझ रहे हो, टूटी भी चप्पल है तो रख के बैठे हुए हैं, शिव चर्चा में चप्पल चोराई ले छे, चल बढ़िया छे कि रखिए को बैठ जाए छी, आप नहीं चोराई थे। तो ठीक चप्पल को जैसे अपना समझ रहे हैं, ये समझ हमने आपने ये सूत्र को धीरे धीरे करिएगा ना, तो कल तक वो महादेव जो मंदिर में था, जो पत्थरों में था, वो आपके दिल में है, वो व्यक्ति के दिल में होगा। और जिस दिन व्यक्ति के दिल में वो महादेव हो गया ना, फिर तेरा क्या कहना। आज धरती पर शिव चर्चा जो हो रही है, आप गौर करिए, करोड़ों लोग महादेव को गुरु माना है। शिव समझता किसको है, समझे? वो शिव उसको नहीं समझ रहा है। ये तस्वीर वाले अभी देखिए कि जितना भी लोग शिव चर्चा में है, वो महादेव किसको समझते हैं, शिव किसको समझते हैं, पूछिए तो। जो पुराने लोग हैं वो सीधा साहब को शिव समझते हैं, वही शिव है, वही नीलम भगवती है, उसी में शिव आया। आप में भी वही शिव है बाबू। यही तो दुनिया को दिखाने हरिंद्रानंद आए हैं कि जस जीव न तस शिव, जो तुम जीव भाव में हो तुम शिव हो। मेरे सूत्र का सहारा लो, उस शिव को अपना गुरु बना के रखो, धीरे 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 लोग तुम्हें ही शिव को देखेंगे। हाँ, प्रथम दौर में आपको पता है, जिस माँ ने बच्चा पैदा किया उसको पता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा? कौन माँ को पता है? मैं भी जिस दिन लड़का को 1992 में पैदा किया था, उस दिन मुझे पता था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा और इंडिया में नहीं रहेगा, बाहर देश में, दूसरे ही देश में घूमेगा। आज की स्थिति यही है कि एक ही बेटा है और कभी थाईलैंड में रहेगा, तो कभी ताइवान में रहेगा, कभी इजराइल में रहता है, कभी साउथ कोरिया में, कभी नॉर्थ कोरिया में घूम रहा है। क्या पता है? तो ये पता नहीं है हमको आपको कि शिव शिष्य हम होंगे तो हम क्या होंगे। हाँ, जिस दिन मैं शिव को गुरु माना था, मेरे घर के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, मेरे कुटुंब ने, जितना भी लोग था, हमको तबाह कर दिया। इसलिए कि ऑलरेडी मैं सेल्फ इज एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर भी हूँ, लेकिन मैंने नौकरी रिजाइन की। मेरा करोड़ में धंधा था शराब का, मैंने बंद कर दिया शिव को गुरु मानने के बाद। जैसे जैसे महादेव ने मुझे समझाया, मैं सब कुछ बंद कर दिया। चले आए सड़क पर, लोग को पैसा प्यारा है, घर के लोगों को, कुटुंब को, समाज को, सबको पैसा प्यारा है। लोग हमको है दृष्टि से देखना शुरू किया, तबाह कर दिया। लेकिन मैं भी जिद्दी आदमी, साहब के पास चला जाता था पटना, वहां बैठता था, साहब मजबूत करते थे मन को। बेटा तू खड़ा रहो ना, सिर्फ महादेव के साथ खड़ा रह जाओ ना। आज की स्थिति मैं बताऊं, मैं बोल के निकलता हूं घर से कि 2 दिन के लिए गुवाहाटी जा रहा हूं, चर्चा करके लौट जाऊंगा। 2 दिन के बदला 4 दिन हो गया। चौथा दिन इतना फोन आएगा, इतना फोन आएगा, इसलिए कि अब सबको लगने लगा है कि ये अगर बीच से निकल गया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए, आप में शिव होंगे, आप में शिव दिखेंगे, वही है शिव। वही आपने जो बैनर पे देखा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। हाँ, थोड़ा बने रहने में कष्ट जरूर है, बड़ी कष्ट होता है, बहुत समाज का ताना होता है, गाली होती है,
लोगों ने कहा कि गोली मार देंगे, लोगों ने डंडा चलाया, शिव चर्चा में डंडा चलाया, मंच पर मारा था, क्या बोले। लेकिन अगर खड़े रह गए महादेव के पास तो ये जान लीजिए कि वो महादेव और भगवती बना के ही आपको छोड़ेगा, वो शिव है। तो हम यही विनती करेंगे कि वो बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। जो साहब ने हमको आपको दिया है उसको रखे रहिए, खुद भी बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए। अगर कोई रुक भी रहा है तो थोड़ी मदद कर दीजिए उसको, पैसे से भी रुक रहा है या कोई ऐसी चीज हो गई जिस कारण से वो शिव चर्चा में नहीं चल पा रहा है, हमारा गुरु भाई मान है, तो थोड़ा मदद करिए, उसको भी बढ़ाइए, खुद भी बढ़िए। और जैसे जैसे बढ़ते चले जाइएगा आप भी शिव के होंगे, लोग भी शिव के होंगे। साहब और दीदी को बहुत बड़ी आफत में आप आ गए हैं, या छोटी भी आफत में आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप अपने साहब दीदी को याद कर लीजिएगा, आपके रास्ते साफ हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे, आप शिव के हो जाएंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।